अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जमात अव्वल के घर के काम के हवाले से वजाहत की जा रही है। पहले दिन जो बच्चे ने काम करना है वो कॉपी के पहले सफ़े के ऊपर रब्बी ज़िदनी इल्मा लिखना है, उसका तर्जुमा लिखना है, खुश ख़त लिखना है और दुआ भी याद करनी है और तर्जुमा भी ज़रूर याद करना है। इसी तरह दूसरे दिन इल्म में इजाफ़े वाली दुआ लिखने के बाद आपने 10 सफ़हात छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने सरवर्क बनाना है, फूल मेरा वतन खूबसूरत सा बनाएं और उस पर पाकिस्तान का झंडा भी बनाएं, या अगर कोई स्टिकर वगैरह मुहैया हो तो वो लगा दें और ख़ूबसूरत सा सरवर्क नज़र आना चाहिए। तीसरे दिन सबक में दिए गए अल्फाज बच्चों को पढ़ाएं, जैसे टेलीविज़न, नगमा, इमारतें, गुनगुनाने, कायदे आज़म। ये सारे अल्फाज आपने बच्चे को पढ़ाने हैं और उसकी मशक करवानी है और अल्फाज की पहचान करवानी है। फिर इन्हीं अल्फाज की आपने इमला लेनी है। इमला लेने के बाद कॉपी में आपने ये अल्फाज लिखवाने हैं, उसकी जो शे सुर्खी बनानी है वो आपने बनानी है इमला के अल्फाज। इमला आप किसी रफ़ कॉपी पर ले सकते हैं ताकि बच्चे की जो मशक है वो अच्छी से अच्छी हो सके और अल्फाज की पहचान में उसे मदद मिल सके। पाँचवें दिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसमें खूबसूरत मनाजिर होंगे हमारे मुल्क के, मादनियात के हवाले से वो चीज़ें दिखाई जाएंगी जो ज़मीन से निकलती हैं, और सेहत अफ़ज़ा मकामात पाकिस्तान के कौन कौन से हैं, तो उसकी सैर कराई जा सकती है कोई भी अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब से दिखाकर। पाँचवें दिन ये काम होगा और छठे दिन जो है जो आपने वीडियो बच्चे को दिखाई थी तो आप उसके हवाले से बच्चों से गुफ्तगू करेंगे और इस सलाहियत का आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके बच्चे ने कल जो देखा, जो आपने उसे बताया, उसने जो सीखा, तो कितना आप उससे मुतमईन हो सकते हैं। तो ये सलाहियत आप बच्चे के हवाले से देखेंगे और सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद अल्फाज मानी नोट बुक में तहरीर करें और दोहराएं, यानी कि वो जो मौजूद हैं वो आप नोट बुक पर उसके बाद लिखवा लेंगे और बच्चे से दोहराई करवाएंगे। सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद है सवाल नंबर 1, तो आपने इसके जवाबात नोट बुक में लिखवाना है और कोशिश करें कि जो जवाब है वो एक जुमले पर मुश्तमिल हो, इससे ज़ायद ना हो। सफ़ा नंबर 29 पर मौजूद है सवाल नंबर 2 और 3, इसका जवाब आपने तहरीरी कॉपी के अंदर नहीं लिखवाना बल्कि आपने बच्चे से गुफ्तगू करनी है और इस तरह की गुफ्तगू हो कि ताकि आपके बच्चे की मालूमात में इजाफ़ा हो सके। 9वें दिन सफ़ा नंबर 30 पर मौजूद है सवाल नंबर 4, ये आपने नोटबुक में तहरीर करना है। हरूफ दिए हुए हैं, इसमें आपने हरूफ की मदद से अल्फाज बच्चे से बनवाने हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हरूफ आप अपनी तरफ से दें और बच्चा कोशिश करे कि अल्फाज बना ले, यानी कि हरूफ कहीं और से भी दिए जा सकते हैं। 10वें दिन पर सफ़ा नंबर 31 पर दिया गया सवाल नंबर 7 नोटबुक में तहरीर करना है। इससे बच्चे की तख्लीकी लिखाई में जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और इसमें आपने ये ख़ुसूसी तौर पे देखना है कि बच्चे से जुमला साज़ी करवानी है। तो जुमला साज़ी जो है ज़रूरी नहीं है कि वो एक जैसे जुमले बनाता रहे, एक लफ्ज़ के आप कई के जुमले बना सकते हैं और जो उसमें अच्छा जुमला हो वो कॉपी में तहरीर करवा लें। सवाल नंबर 5 और 6 ये नोटबुक में तहरीर करना है, कॉलम बनाना है और ख़ूबसूरत लिखना है। सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद सवाल नंबर 7 नोटबुक में लिखना है, जुमला साज़ी करनी है और कोशिश करें कि जुमले जो है बेहतर से बेहतरीन होने चाहिए और बच्चों को मज़ीद सोचने के लिए दें। अगर वो एक लफ्ज़ का एक जुमला बनाता है तो कोशिश करें कि वो उस लफ्ज़ से 3 से 4 जुमले और बनवाएं, जो उसमें बेहतरीन हो वो लिखवाएं। 12वें दिन अगला सबक जो हमारा शुरू होने वाला है, सबक नंबर 6 गुफ्तगू के आदाब। सरवर्क बनाएं, इसका कूलू कौलन सदीदा लिखवाएं, खूबसूरत सा साफ़ और सीधी बात किया करें। इसका तर्जुमा लिखें, खुशखत लिखें और बच्चे को आयत भी याद करवाएं और तर्जुमा भी याद कराएं और इसका मतलब भी, मफ़हूम भी समझा दें। 13वें दिन आप जो हमारा सबक पुराना हुआ है पहला, तो उसका जायज़ा ले लें, बच्चे से पूरा सबक सुन लें, इमला ले लें, सवालात के जवाबात ले लें और इसमें एक कोशिश ये करें कि तहरीरी अगर हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। उससे आपको इमला का अंदाज़ा हो जाएगा, बच्चे की लिखाई का अंदाज़ा हो जाएगा और बुलंद ख़ानी जो आप उससे सुन लेंगे, किताब ख़ानी, तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसके तलफ़्फ़ुज़ की रवानी कैसी है, अल्फाज की अदायगी कैसी है, तो इस चीज़ का आप बेहतरीन तरीके से जायज़ा ले सकेंगे। 14वें दिन नया सबक जो हमारा शुरू हुआ है, इसके अल्फाज आपने लिखवाने हैं, इसकी आपने इमला लेनी है
اور بالکل اسی طرح پہلے سبق کی طرح آپ نے املا کے الفاظ کی شے سرخی بنا کر یہ الفاظ لکھوا لینے ہیں بچے سے، اور اس کی مشق جو ہے کسی رف کاپی میں کروانی ہے تاکہ وہ اس کو الفاظ کی پہچان اچھے انداز میں ہو سکے۔ 15ویں دن آپ نے بچے کی کتاب خوانی کروانی ہے، سننا ہے آپ نے اسے، پہلا سبق، دوسرا سبق، تلفظ، روانی، اتار چڑھاؤ، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس طریقہ کار کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کے بچے بہترین انداز میں سیکھ سکیں گے اور اپنی جو ان کی پڑھائی ہے اس کے تسلسل کو بھی برقرار رکھ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔